स्टूडेंट, इस वीडियो में बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो बिहार बोर्ड 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स आपका दिया हुआ है तो शून्यक पूछ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो देखिए, आपको द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो हमको जब शून्यक होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालते हैं तो सी बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब प्लस फोर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है कि ए क्या है, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का वैल्यू वन हो गया। यहाँ बी है तो देखिए, तो बी एक्स का कोफिशिएंट हुआ, तो बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन, और सी क्या है फोर है। हमें क्या पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा जब करते हैं तो माइनस बी बाई ए होता है। बी कितना है माइनस वन है, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस वन, ए का वैल्यू कितना है वन है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो वन बाई वन, तो आपका क्या आ गया वन आंसर हो गया। तो देखिए, तो कौन सा ऑप्शन में है, सी में, आपका सी आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए कि द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो घात कितना दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, तो दो घात दिया हुआ है। अगर यही रहता है त्रिघात, तो त्रिघात में क्या होता है कि पावर थ्री होता है, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए, तो घात कितना दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, आपका थ्री घात दिया हुआ है ना। तो यहाँ क्या है कि घात अगर दो दिया है तो कहेंगे इस शून्यकों की संख्या क्या होगी, दो होगी। या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है दो है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन में दो, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्यक दिया हुआ ए और बी, वहाँ क्या थे शून्यक अल्फा और बीटा था, यहाँ शून्यक क्या हो गया, ये अल्फा का काम कर रहा है, बीटा का काम, कंफ्यूज करने के लिए ए और बी दे दिया। अब पूछ रहा है ए इंटू बी, इसका मतलब क्या है कि आपका पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सी बाई ए, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये शून्यक पहले ही कह दिया, ठीक है ना। तो शून्यक में पहला अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा होता है। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला सी बाई है। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव हुआ, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है वन है, और यहाँ बी का वैल्यू क्या है माइनस टू है, और सी का वैल्यू फाइव है। तो बताइए सी कितना है फाइव है, और ए कितना है वन है, तो वन, तो आपका क्या आंसर है फाइव आ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे है, तो फर्स्ट आंसर आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूलों का योग, क्या पूछा है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए। आपका देखिए इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू क्या है वन है, और बी का वैल्यू माइनस फोर है, और सी का वन दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बी, तो माइनस, अब बी देखिए तो पहले से माइनस, तो माइनस और माइनस फोर कर देंगे, और ए का वैल्यू क्या है वन है तो वन ले माइनस माइनस प्लस, तो फोर बाई वन, तो क्या आ गया फोर आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, क्या होता है एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, या ए के पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी है, या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो देखिए ये त्रिघात का दिए, अगर यही द्विघात का के पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है, द्विघात कहता है तब ये इक्वेशन। लेकिन त्रिघात कह रहा है तो किस रूप का होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए तो इस रूप का है,
तो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले आप कोशिश कीजिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्या है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दिया हुआ है, कह रहा है कि मूल्य देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो कभी भी इस तरह का दिया रहे तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा अल्फा कट गया तो ये मेरा बीटा आ गया, और यहाँ बीटा कट गया तो अल्फा हो गया। तो ये क्या है कि आप अल्फा पहले लिखे चाहे यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है -b/a। इसको पहले लिखे चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है। इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे पहले, तो देखिए तो b का वैल्यू -5, माइनस पहले से था -5 है, a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 5 1 मतलब 5/1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिख देंगे। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a यहाँ दिया हुआ है ना, तो c का वैल्यू 7 है और a तो a का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 7। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 आया था तो 5 लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा का 7 आया था तो 7 लिख दिए। अब ऑप्शन में देखेंगे कि है कि क्या 5/7 है कि नहीं, तो देखिए तो बी में ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x-3 के शून्यक पूछ रहा है। तो जान रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसके कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। तो देखिए इसको बनाने के लिए फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 6x² माइनस 7x-3 है, तो क्या करते हैं कि यहाँ a का वैल्यू पहले लिख लेंगे 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो देखिए तो a के साथ 6 है, यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या है, b जो लिखे है वो -7 है, और यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या है -3 है, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे जब इसको गुणनखंड करते हैं तो याद रखिएगा कि a को c से गुना करते हैं। पहला स्टेप आपको आना चाहिए कि a b और c पहचानने, अगर a b c पहचानने आ गया तो दूसरा स्टेप में आइएगा, ये दूसरा ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। a को c से मल्टीप्लाई कीजिए मतलब गुना कर दीजिए, तो a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 3 ले लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, अभी साइन नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू लेंगे। अब 3 3 जा 9 हो गया। अब तीसरा में क्या करेंगे स्टेप में, इसको फैक्टर तोड़ देंगे, तो 3 3 जा 9, ठीक है ना। देख लीजिए, सॉरी ए का वैल्यू 6 है ना, सॉरी यहाँ गलती है, ए का वैल्यू 6 है, देखिए कोफिशिएंट में 6 है, तो ए की जगह 6 लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 18 हो गया। 18 को लेंगे तो 3 से 6 हो जाएगा और 6 को 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो अब कैसे 7 आएगा, अगर हम 3 3 जा 9 कर दें और ये 9 हो गया 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 7 आ रहा है ना। मतलब कि गुना करने पर मेरा क्या आना चाहिए, आपका गुना करने पर मेरा ये सी टर्म आना चाहिए, मतलब 18 आना चाहिए, है ना। और जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए। यहाँ ए का वैल्यू 6 था 3 हो गया था, अब सही है, ठीक है। तो देखिए तो अब यहाँ 6x² लिखेंगे और ये माइनस माइनस ए तो 9x और माइनस यहाँ प्लस 2x कर लेंगे और यहाँ हो जाएगा 3। ये गुना करके यहाँ मत लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अभी देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 7 आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए -7 आ रहा है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 3x, यहाँ क्या हो गया 2x हो जाएगा, देख लीजिए 3 दूनी 6 और x को किया तो x² और यहाँ -3 बच जाएगा, 3 3 जा 9x। अब थोड़ा सा जगह छोड़कर इसी टर्म को लिख दीजिए 2x - 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए तो लिख दिए।
अब यहाँ क्या करें कि मेरा यही टर्म आ जाए, तो +1 आएगा। ये जो मिल रहा है इसको लिख दीजिए, 2x माइनस 3 लिख दीजिए। ये जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो 3x + 1 हो गया। इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए तो अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। फिर देखिए यहाँ 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, प्लस में है तो इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या होगा, -1/3। तो ऑप्शन में देखेंगे कि दिया हुआ है 3/2, दिया हुआ है 1/3 है माइनस में, नहीं है। देखिए तो 3/2 है और -1/3, 3/2 माइनस है, नहीं होगा। इसमें 3/2 है, -1/3 नहीं है, यहाँ पर 3 होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से किए हैं, ठीक है ना, कि ए का कोफिशिएंट जो होता है x² है, तो ए होता है, तो ये 6 है, ठीक है, और बी एक्स है, तो बी का वैल्यू 7 है, और सी हो गया। तो पहले ए को सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका फैक्टर तोड़ देंगे। जब तक फैक्टर नहीं तोड़ेंगे पता नहीं चलेगा कि हम बीच वाला टर्म कैसे तोड़ें, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, देखिए ये भी द्विघात बहुपद है, दिया हुआ है x² + 2x + 3 दिया है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा, इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, तो अल्फा अल्फा कट गया, क्या गया, बीटा, और बीटा कट गया तो अल्फा, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो b का वैल्यू 2 है, तो ये माइनस तो रहेगा ना, पहले से 2, a का वैल्यू है, तो क्या आ गया, -2 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3, a का वैल्यू 1, तो आ गया क्या, 3। यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन में देखिए तो -2/3 है, तो -2/3 आपका बी में दिया हुआ है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक कर रहा है, तो x² - 3 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे कि x² इधर क्या करेंगे, प्लस में, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, तो x तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। इसको 2 बार लिख दीजिए, एक बार माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर हम कर -√3 कर लें और एक बार +√3 कर लें, तो ऑप्शन में क्या दिया हो देखेंगे, -√3 +√3, माइनस माइनस नहीं होगा, तो आपका क्या है, -√3 और +√3, क्योंकि यहाँ एक प्लस है एक बार माइनस है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद जानने के लिए सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि ax² जब लिखते हैं और bx लिखते हैं +c = 0, और यहाँ a कभी भी 0 नहीं होगा। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x² ये है आपका बहुपद, ये देखिए रूट में भी कभी भी बहुपद नहीं होता है। रूट का मतलब होता है कि ये रूट दिया है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो आपका पावर में भी नहीं होगा। ये देखिए ये है आपका, ये भी है आपका, ठीक है ना, ये भी आपका है, लेकिन ये देखिए तो रूट दे दिया, तो आपका सी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। रूट में कभी बहुपद नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रूट में और पावर निगेटिव, जैसे एक्स के पावर -3/2, ये कभी नहीं होगा आपका। या रूट में दे दे एक्स के पावर 1/2, नहीं होगा कभी फ्रैक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि हमको द्विघात समीकरण क्या होता है कि ये बहुपद के लिए होता है कि x² + bx + c के रूप में होना चाहिए, तो आपका क्या हो गया, बहुपद नहीं है, तो ये रूट वाला नहीं होगा। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। देखिए रैखिक, तो रेखीय माने क्या हो गया कि एक पावर, अगर पावर 1 है तो रैखिक होगा, पावर 2 है
तो द्विघात होगा, पावर 3 है तो त्रिघात हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि रैखिक क्रम है तो एक, तो एक पावर किसका है देखिए तो, इसमें 2 है, 3 इसमें 2 है, तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पावर क्या है 1। रैखिक बहुपद के लिए हमेशा याद रखिए कि अगर पावर 1 है तो रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल्य हो, तो देखिए फिर पूछ रहा है क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा ना, तो बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए। यह क्या है एक्स स्क्वायर के साथ ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1, तीनों क्या गया 1 1 है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला -b/a, बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ माइनस था तो -1, तो क्या गया -1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो c/a होता है, सी का वैल्यू भी 1 है, ए का वैल्यू 1, तो 1 हो गया। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा बीटा का 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका -1 हो रहा है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ए का 1, बी का -1, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो क्या पूछ रहा है 13 में, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग, अच्छा मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्रमशः 2 और -15 है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला एक ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2, तो 2x, और यहाँ देखिए ये प्लस है और ये -15 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -15। अब ऑप्शन में देखेंगे है आपका, तो ये तो प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, देखिए डी ऑप्शन आपका, डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 13 तक जो क्वेश्चन बताए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो क्या बताए थे कि बहुपद में ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो सकता है किसी भी से, ठीक है ना, नंबर से रूट हो चाहे कुछ भी, लेकिन आपका जो है ना ये एक्स कभी रूट नहीं होना चाहिए और पावर में फ्रैक्शन रूप में नहीं होना चाहिए या नेगेटिव। तो देखिए तो इसमें तो नहीं है, ये आपका क्या है बहुपद है, ये चीज़ देखिए ये भी बहुपद है, इसका देखिए तो बहुपद है एक्स स्क्वायर है, ये भी बहुपद है, लेकिन पूछ क्या रहा है बहुपद नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/x को क्या लिखेंगे एक्स इनवर्स हो जाएगा, आपको क्या बताएंगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपका सी क्या हो गया बहुपद नहीं होगा। 15 नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद जो होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक घात वाले को क्या कहते हैं रैखिक कहते हैं, दो घात वाला को द्विघात कहते हैं, त्रिघात वाला को त्रिघात कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर बहुपद पूछ रहा है। तो देखिए तो यहाँ तो 1 है तो रैखिक बहुपद है, एक तो इसका द्विघात है, यहाँ देखिए ये नीचे दे दिया आपका, ऊपर वाला अंश है ये हर है, तो इस रूप का बहुपद नहीं होता है, तो ये आपका सी क्या हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। 17 नंबर देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यक क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये किस रूप का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है। तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है -5 है, सी का वैल्यू 6 है, तो ए को सी से गुना कर लीजिए 6 हो गया, इसको तोड़िए तो 2 और 3, तो जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, गुना करने पर 6 आ रहा है। तब यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -3x और -2x
अब प्लस 6 हो जाएगा। अभी दोनों बीच वाला टर्म को जोड़िए तो 5 आ रहा है, और गुना करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन लीजिए एक्स, यहाँ हो गया एक्स बच जाएगा एगो, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ के इसी टर्म को लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, ये तो एक से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या यहाँ कौन सा टर्म रखे, तो -2, तो -2 रख दिए। ठीक है ना, देख लीजिए, इससे गुना करेंगे, इससे गुना किए थे ये। अब ये दोनों मिल रहा है ना, इसको लिखिए, एक्स माइनस थ्री को पहले लिख लीजिए, और जो बच गया उसको लिखिए, तो एक्स माइनस टू होगी। अब एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री आ गया पहला, और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर टू, मतलब थ्री और टू होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे थ्री टू है, तो देखिए सी में आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी आपका सही हो जाएगा। आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, अब पी एक्स कह रहा है कि पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, तो ये देखिए कौन सा शून्यक होगा, तो इसमें ब्रेक करेंगे तब ना पता चलेगा कि इसमें कौन सा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, फोर, फोर को मतलब ए को सी से गुना किए तो फोर आया, फोर को तो लिए टू और टू आ रहा है, क्या इसमें से है शून्यक। अगर इसको करते तो नहीं होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन कर देंगे, तो यह क्या जब फोर कर दिया प्लस में एक्स कर दिया, अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो माइनस फोर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको कॉमन क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब इसमें कितना से गुना करें, तो वन से, तो देखिए तो ये दोनों मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे, और जो बच गया उसको लिख लेंगे। तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू फोर, और एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस है तो प्लस हो गया, अब प्लस है तो माइनस हो गया। ऑप्शन में देखेंगे माइनस है, नहीं है, फोर है, तो आपका बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस टू हो, तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। एक शून्यक, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस टू लिख कर जीरो कर देंगे, और एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो शून्यक क्या आया मेरा, माइनस टू, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक फोर है, एक शून्यक दिया हुआ है, और कह रहा है कि पी ऑफ एक्स निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो देखिए शून्यक एक दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर ले लेंगे इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, फोर, यही ना करा कि एक वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा, एक्स प्लस होगा, नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फोर रहता है या माइनस रहता है तो आप एक्स प्लस फोर लेते, ठीक है ना, लेकिन आपका क्या है, प्लस है तो निगेटिव लेंगे, ये नहीं लेंगे। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के शून्यक है, फिर पूछ दिया, देखिए बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ नहीं, तो ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू टू है, सी का वैल्यू वन है, तो ए के जगह रख दीजिए, क्या होगा, बी, तो टू है तो माइनस टू, वन हो जाएगा। तो देखिए तो सी का वैल्यू क्या है, वन है, और ए का भी वैल्यू वन, तो वन हो गया। इसमें रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, और अल्फा इंटू बीटा वन, तो आपका क्या आंसर आ रहा है, माइनस टू। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो बी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में देखिए एक्स स्क्वायर या रूट टू एक्स, अब 12 दिया, देखिए इसको ध्यान समझिए कैसे तोड़ेंगे। तो 12 को ब्रेक कर दीजिए, तो दो से किए थे छः,
आप 2 से कर देंगे 3। अब सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर तो लिख दिए, अब क्या करें कि ये मेरा आ जाए, ठीक है। तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, तो एक √2 को इसके साथ दे दीजिए, एक इसके साथ दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√2, एक लिख दीजिए 2√2। सॉल्व करने इस घटाएंगे तो देखिए तो मेरा यही ना आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 12 आ ही रहा है। इसको लिख दीजिए 3√2 एक्स प्लस 2√2 एक्स माइनस 12। इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ क्या बच गया एक्स माइनस 3√2। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर यहाँ लिख दीजिए एक्स माइनस 3√2 जगह छोड़कर। अब ये सोचिए कि एक्स से जब गुना कर रहे तो ये मेरा आ रहा है, ये दोनों टर्म आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स है तो ये वाला टर्म से गुना कर दीजिए 2√2 से, और जो मिल रहा है उसको लिख दीजिए। तो मेरा क्या है एक्स माइनस 3√2 मिल रहा है, लिख दिए। जो बच गया तो एक्स प्लस 2√2 इसको लिख दिए, जो बच गया उसको भी लिख देंगे। और एक्स माइनस 3√2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 3√2, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और एक्स प्लस 2√2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस 2√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है, 3√2 है, देखिए तो 3√2 प्लस में दिया है नहीं दिया है, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। कोई नहीं दिया हुआ है का डी हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए तो यदि किसी द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x² मतलब ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू -4 है। कह रहा है क्या कि अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। देखिए सी का वैल्यू कितना है -4 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया -4 हो गया। ऑप्शन में देखे है तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन आपका दिया हुआ -4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि बहुपद दिया हुआ है कि ए, ये देखिए x² माइनस ये 9x और यहाँ पर प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि ए का मान गुणनफल 8 है, 8 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे x² माइनस 9x प्लस 8 हो गया ना। कह रहा है कि तब शून्यक क्या होगा, शून्यक 8 को तोड़ लेंगे, तो 8 को करेंगे तो क्या 1 इंटू 8, लेकिन इसको क्या करना है हमको 9 चाहिए, है ना। तो 9 चाहिए तो x² माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 1 नहीं कर सकते हैं, ऐड करने पर 9, मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना। इसमें से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 8 हो गया, यहाँ x माइनस 8 हो गया। ये देखिए तो इससे गुना करेंगे तो ये टर्म आ रहा है, तो यहाँ भी आना चाहिए तो -1। तो देखिए दोनों मिल रहा है तो लिख दीजिए x माइनस 8 लिख दीजिए, और जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो x -1 लिख दिया। तो देखिए तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 8 और 1 देखिए तो किस में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, 1 और 8 दोनों पॉजिटिव, ये सब तो नेगेटिव है ना, माइनस दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि पी ऑफ एक्स देखिए क्या दिया हुआ है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 सॉरी, ये क्या दिया हुआ है देखिए तो x³ है, मतलब त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात है तो 3 गो शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा। तो कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ तो a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 7। हमें अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का फॉर्मूला क्या होगा -d/e होता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा ये त्रिघात के लिए हो गया ना, तो त्रिघात में क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा -d/e हो जाएगा। देखिए डी का वैल्यू 7 है और माइनस था, ए का वैल्यू 4 है तो 4,
तो -7/4 देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन में दिया है तो आपका फर्स्ट में है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।